सरकार का एक नियम है और इस नियम के चलते यूपीएससी निकालने वाले 100 ओबीसी कैंडिडेट्स का भविष्य अधर में है। सुप्रीम कोर्ट है, उसका एक फैसला है और उसके बाद है सरकार की गुहार कि इस बार इसे रेट्रोस्पेक्टिव में यानी कि अतीत की डेट से लागू मत कराइए। अब इस वीडियो में आपको 3 बातें समझाएंगे। एक तो ये ओबीसी क्रीमी लेयर की बहस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया, अभी सरकार जिन कैंडिडेट्स के लिए कहने गई है वो क्या है, और ये पूरी बहस क्या है, 1993, 2004 नियम, ये सब कुछ जो हुआ वो हम समझेंगे। मेरा नाम दीपक है और हम समझेंगे मुरारी जी से। मुरारी हमारे कलीग है और वो हमारा एक्सप्रेस शो लिखते हैं। तो मुरारी, सबसे पहले ये समझा दीजिए कि 1993 का नियम क्या था, 2004 का नियम क्या है, पूरी बहस क्या है, दर्शकों को जरा ये समझाइए ओबीसी क्रीमी लेयर की। 1993 में जो क्रीमी लेयर की परिभाषा तय की गई ओबीसी में, उसमें ये तय किया गया कि जो पेरेंट्स की जो सैलरी है और जो उनको खेती किसानी से जो इनकम होती है वो उसमें काउंट नहीं की जाएगी, एक्सप्लिसिटली उसमें लिखा था। इसके बाद 2004 में ये नियम बदला गया और उसमें कहा गया कि जो पीएसयूज़ यानी जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और जो कॉर्पोरेट इवन जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां, उससे होने वाली सैलरी को उस इनकम में जोड़ा जाएगा और उसके तहत क्रीमी लेयर तय कर दिया जाएगा। तो ये नियम 2004 में बदल गया 1993 का। लेकिन इसमें एक पेच ये रहा कि 2004 से 14 के बीच तक ये नियम पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया और 2014 में जब ये नियम लागू हुआ तो उसकी मार पड़ी जो अगला बैच था सीएसई का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2015 का, उसमें। तो उसके बाद से करीब ऐसे 100 ओबीसी कैंडिडेट्स ऐसे हुए जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट थे बट क्रीमी लेयर की परिभाषा के तहत उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई। तो वही कैंडिडेट फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। अच्छा, इसमें यहाँ 2 चीज़ें आपसे और बता दें दर्शकों को कि रोहित नाथन थे, ये एक वन ऑफ द वो कैंडिडेट थे जिनका भविष्य इससे प्रभावित हो रहा था। तो वो कोर्ट में गए और 11 मार्च 2026 को कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। कोर्ट ने क्या कहा, आपको 3 पॉइंट में बताते हैं। इस बेंच में थे जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन। ठीक, मुरारी कॉपी चेक करते रहेगा, कुछ भी करूँ तो आप टोकिएगा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ओबीसी में क्रीमी लेयर तय करने के लिए सिर्फ सैलरी को इकलौता आधार नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, क्रीमी लेयर की बहस थी कि जो आर्थिक रूप से संपन्न है उनको क्रीमी लेयर में जोड़ा जाए और उनको आरक्षण का फायदा जो है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि सिर्फ सैलरी को इकलौता आधार नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई पीएसयू या प्राइवेट नौकरी में है, यानी कि किसी कैंडिडेट के पेरेंट्स अगर पीएसयू या प्राइवेट नौकरी में है, तो आपको उसके पद को भी देखना पड़ेगा कि भाई वो ग्रुप ए में है, ग्रुप बी में है, ग्रुप सी में है, ग्रुप डी में है, कौन से वो ग्रुप में है। ठीक, इसके अलावा कोर्ट ने एक और सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर को बाहर करने का जो मकसद है वो एक ही सामाजिक वर्ग के समान स्तर वाले लोगों के बीच भेदभाव पैदा करना नहीं है। ठीक, तो उन्होंने क्रीमी लेयर के पर्पस को, जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसका प्रिंसिपल है, उसके बारे में कहा कि इसका जो पर्पस है वो भेदभाव पैदा करना नहीं है। एक ऐसी स्थिति वाले ओबीसी उम्मीदवारों के साथ असमान व्यवहार करना एक जैसी स्थिति वाले के साथ न सिर्फ कानूनी रूप से गलत है बल्कि संवैधानिक रूप से भी अस्वीकार है। तो ये उन्होंने अपना जजमेंट निकाला। कब निकाला? 11 मार्च 2026 को, इसी साल की। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 यानी समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। और सरकार को उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर हमने जो ऑर्डर दिया है इसे लागू कराइए। वो डेडलाइन कब थी? वो डेडलाइन थी 11 सितंबर 2026 की। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, 11 सितंबर की डेडलाइन आ गई। अब क्या हुआ है जो ये पूरा प्रकरण फिर से खबर में आया? हमारे रिपोर्टर हैं, वरिष्ठ रिपोर्टर श्यामलाल यादव सर, तो वो रिपोर्ट लेके आए सोर्सेज के जरिए कि सरकार लगभग तय कर लिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट की बदली हुई जो फैसला है उसको लागू करके इन कैंडिडेट्स को बहाल करने वाली थी। बट देन अगेन 11 सितंबर से जस्ट पहले, आज मतलब कल की तारीख में अगर हम बात करें तो 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई सरकार और बोली है कि कई सारे पॉइंटर्स पे उसने बोला है कि हमको क्लैरिफिकेशन चाहिए। मैं वो पॉइंटर्स आपके लिए पढ़ देता हूँ। सरकार का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया 11 मार्च को, उससे ठीक 5 दिन पहले 2025 के सीएसई का रिजल्ट आ चुका था और कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए थे, फाइनल रिजल्ट आ गया था। तो उनका कहना है कि अब जब हम ये फैसले की बात करें, लागू होने की बात करें, तो उनका लबासना में उनका कोर्स, फाउंडेशन कोर्स चालू होने वाला। तो नाउ जब हम 100 कैंडिडेट्स को अलग से उनमें इंडक्ट करेंगे तो काफ़ी लॉजिस्टिकल दिक्कतें आएंगी, उनका ट्रेनिंग शेड्यूल बिगड़ जाएगा, कैडर एलोकेशन लटक जाएगा, बैच की जो है वो स्ट्रेंथ में गड़बड़ी हो जाएगी और अफसरों की सीनियरिटी और उनके सैलरी में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो सरकार का कहना है कि इट विल बी अ नाइटमेयर फॉर अस कि हम इतना सारा कुछ एडजस्ट करके हम उसको लागू करें, इसलिए हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव में लागू नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि सरकार ने कहीं पे भी अपनी याचिका में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इंटरवेंशन किया कि क्या वो अगले बैच से
वो लागू किया जाएगा कि नहीं। तो ये सारी लड़ाई हो गई है कि जो 100 ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनका कहना है कि जिस आधार पर उन्हें रिजेक्ट किया गया, ठीक वही सर्टिफिकेट यूपीएससी की बाकी सारे एग्जामिनेशन में जस के तस लागू हो गए। तो उन्होंने उसको बोला कि खुल्लम खुल्ला भेदभाव है हमारे साथ। तो अब नज़र इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की याचिका पर क्या रिएक्शन दिया जाता है। तो आपने 3 कीवर्ड यहाँ से इस खबर से समझ के जाइए आप। 100 ओबीसी कैंडिडेट्स हैं। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारा जो फैसला है कि ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है उसके बारे में कि आपको पद देखना पड़ेगा, है ना, कौन से उस पर है, पेरेंट्स उसके जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के आते हैं कि नहीं आते, ABCD कौन सा, ये उन्होंने एक फैसला दिया। और फैसले के बाद उन्होंने कहा कि 11 सितंबर 2026 से लागू करिए, अपने कैंडिडेट सेलेक्ट कीजिए कि किस व्यक्ति को वाकई में क्रीमी लेयर का फ़ायदा मिलना चाहिए और किस व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। ठीक, इसके बाद DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ये जो IAS वगैरह या IPS वगैरह यूपीएससी सर्विसेज के जो काडर अलॉकेट होता है या उनका ट्रांसफर वगैरह कहाँ से होता है, ये सब DOPT के थ्रू ही होता है। स्टेट गवर्नमेंट भी जब कैंडिडेट्स मांगती हैं कि हमको इतना IAS चाहिए, इतना IPS चाहिए, वो सरकार के DOPT से ही मांगती है। अभी आपने सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी अपील देखी होगी, वो भी DOPT से कह रहे थे कि हमारे पास ज़्यादा IAS IPS है, आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, हमको इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब ये वापस लौटते हैं खबर पर। तो ये हुआ कि भाई 100 कैंडिडेट्स हैं। ठीक, अब DOPT गया है सुप्रीम कोर्ट। जो बात अभी मुरारी जी ने आपको समझाई, उन्होंने कहा है कि हमको क्लैरिटी से दिशा निर्देश चाहिए कि हम इनको पुराने वाले कैंडिडेट्स पे लागू करें या ना करें, क्योंकि लबासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मसूरी में, जहाँ पर जितने लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनका ख्वाब होता है कभी वहाँ पर, और बहुत लोग के पूरे भी होते हैं, तो उस इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग है वो शुरू होने वाली है। अब वो ये कह रहे हैं कि क्या इस पर जो प्रभाव पड़ेगा ये रेट्रोस्पेक्टिव में लगाएं ना लगाएं, पूरी बहस ये है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव सर पर हैं। कोर्ट में सरकार की ये मांग है कि हमें को दिशा निर्देश दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। अब इस सब के बीच में क्या होता है आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। इस खबर में हमारी पूरी कोशिश ये थी कि आपको पूरी स्पष्टता से ये समझा सकें कि क्या हुआ है, क्या केस था। तो हमने आपको 93 बताया, 2004 के नियम बताए, और अभी जो हुआ है वो भी आपको बताने की कोशिश की है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। कैमरे के पीछे हमारे साथी राज।